हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। हम शुरू करते हैं MHT CET का नेक्स्ट वाला MCQ का पार्ट। तो इधर अगर हम लोग देखते तो क्या दिया कि इफ f of x is equals to x sin 1 upon x is equals to k is continuous at x is equals to 0 then the value of k is। अगर वो कंटिन्यूस होता है कि अगर दोनों फंक्शन जो है उस बोला है कंटिन्यूस है, कब कंटिन्यूस है? जब x जो है वो इज इक्वल्स टू 0 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? k इज इक्वल्स टू x sin 1 upon x, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। और कब कंटिन्यूस है? जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा क्या होने वाला है? 0। तो k की वैल्यू कितनी होगी? k इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या फाइंड करने वाले? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? c इज इक्वल्स टू c जो है k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है हम लोग को कि वेलोसिटी जो है वो हम लोग को दिया 60 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 6। वेलोसिटी जो है वो 60 माइनस टी स्क्वायर बाय 6। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स if s is equals to 0 and t is equals to 0। तो हमें ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? जब इसको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, बराबर। तो वेलोसिटी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को, तो हम लोग क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या होगा? ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 18। तो ये क्या हो जाएगा? इधर 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो कितना होगा? 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 18। ये हमें डिस्टेंस का इक्वेशन मिल गया। अब क्या बोला? डिस्टेंस ट्रैवल कितने सेकंड्स के लिए हम लोग को फाइंड करना है? 3 सेकंड्स के लिए हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बोलोगे आप लोग कि सर ये s इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 0 क्यों दिया हुआ है? बिकॉज मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कब ट्रैवल करता हूँ? अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर मीरा रोड से डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मुझे अगर मीरा रोड से कहीं जाना है, तो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होने वाला है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में कब ट्रैवल करूँगा? अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ से चर्च गेट जाना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा कब होगा? जब मैं मीरा रोड से चर्च गेट जाऊँ और चर्च गेट से फिर से दोबारा लौट करके मीरा रोड आ जाऊँ, तो ही मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। बिकॉज मैं यहाँ से चर्च गेट जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुआ। जब मैं चर्च गेट से फिर से मीरा रोड आ गया इस कंडीशन के हिसाब से, बिकॉज क्या बोला? s 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊंगा इस कंडीशन के हिसाब से, बराबर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेरा 0 हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट के उससे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आते हैं, डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा तो टाइम भी हमारा 0 हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसलिए ये कंडीशन हम लोग को इधर दी हुई है। इस कंडीशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई हम लोग घूम करके फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं। तो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कवर हुआ? तो 3 सेकंड में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने कवर किया? तो ये क्या आएगा? 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब अपॉन 18। तो 27 माइनस 27 अपॉन 18। क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना। जो भी आंसर आएगा आप लोग बताना, इधर हो जाएगा टिक। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले MCQ पे और देखते हैं कि थर्ड वाले MCQ को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करना है। इस चीज़ को लेकर के इजी सोल्यूशंस हैं, सिर्फ हाँ तुम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि सेकंड वाला MCQ थोड़ा सा अलग था आप लोग को, जो वो एक कंडीशन दी थी, वो कंडीशन आप लोग को थोड़ा जिसको बोलते हैं कि थोड़ा बहका सकती है कि भाई अब क्या करेंगे हम लोग, इसके क्या बढ़ सकते हैं। बिकॉज ये कंडीशन जानना, समझना, जो है रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें s इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था। ठीक है, अब थर्ड वाले उस पर आते हैं। तो क्या बोला? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 17 इन द इंटरवल 1,10 इज। मैक्सिमम वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है इसके बीच के इंटरवल्स की वैल्यूज को लेकर के। तो f ऑफ x कितना हम लोग को दिया हुआ है कि वो x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 17 है। तो f डैश ऑफ x क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। अगर मुझे x की वैल्यूज फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूँ? f डैश ऑफ x को 0 डालता हूँ। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। 3 को कॉमन निकालते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 2। ये दो वैल्यूज हम लोग को x की मिली। अगर हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? ये x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 2, इसको हम लोग क्या करेंगे? f ऑफ x में डालेंगे
और ये जो टर्म हम लोग को दिया हुआ है 1 और 10, इसको भी एक्स के पे डालेंगे। तो हम लोग एक्स के पे कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे, टोटल 4 वैल्यू डालेंगे। एक बार एक्स के पे 6 डालकर देखेंगे और उसका वैल्यू नोट कर लेंगे। एक बार एक्स के पे 2 डाल करके देखेंगे, उसकी वैल्यू नोट कर लेंगे। एक बार एक्स के पे 1 डालेंगे, उसकी वैल्यू नोट कर लेंगे। और एक बार एक्स के पे 10 डालेंगे और उसकी वैल्यू नोट कर लेंगे। और जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो हमारा ऑप्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कमेंट करके नीचे बता देना मुझे। अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। अ पैरेंट हैज 2 चिल्ड्रन, इफ वन ऑफ देम इज अ बॉय देन प्रोबेबिलिटी दैट अदर इज अ बॉय। क्या प्रोबेबिलिटी उसकी हो सकती है? ठीक है, तो देखो अगर 2 बच्चे हैं तो क्या क्या चांसेस हैं, पहले तो सैंपल स्पेस हमें बनाना पड़ेगा कि भाई उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। तो सैंपल स्पेस एक तो पहला क्या हो कि दोनों भाई दोनों के दोनों लड़के हों। ठीक है, फिर एक बॉय और एक गर्ल हो, एक गर्ल और एक बॉय हो और दोनों के दोनों गर्ल हो। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारे पास? 4। फिर उसके बाद क्या बोला, इफ़ वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, तो हम लोग उस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई ये क्या होगा कि 3/4 की इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, दूसरा भी जो होगा वो क्या होगा, उसके चांसेस क्या होंगे दूसरा बॉय होने की 1/4 की, भाई दूसरा लड़का भी जो है वो लड़का है। ठीक है, 1/4 का चांसेस होगा कि नहीं होगा कि दूसरा भी जो है वो क्या है, दूसरा बच्चा भी क्या है, वो भी लड़का है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इधर अभी हम लोग डिवाइड करते हैं अगर इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे 1/4 डिवाइड बाय 3/4। तो ये 4 और 4 कैंसिल, तुम्हारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा 1/3। जो हमारे पास जो पहला जो हमारे पास सैंपल स्पेस आएगा, जो पहला इवेंट आएगा उसको मैंने रिकॉर्ड किया 3/4। दूसरा क्या बोला कि दूसरा लड़का भी जो दूसरा बच्चा भी जो है लड़का होना चाहिए, तो 1/4 दोनों को डिवाइड किया, मुझे जो प्रोबेबिलिटी मिली वो कितनी मिली 1/3 की। इस तरीके से आप लोग को इसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रहेगा तो तुम लोग व्हाट्सएप पे कॉल टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। तुम लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो @सैयद पे, और मोहसिन को ही फॉलो कर सकते हो तुम लोग इंस्टाग्राम पे I am सैयद मोहसिन पे। और 11th 12th और इंजीनियरिंग के लिए अगर आप लोग को एनरोल करवाना है तो 8425936062 पे आप लोग एनरोल करवा सकते हो। और अगर MHT CET क्रैश कोर्स के लिए अगर आपको एनरोल करवाना है तो उसी सेम नंबर पर आप लोग रजिस्टर करवा सकते हो। तो बस यार इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।